नमस्कार दोस्तों। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 मैथमेटिक्स जो कि 5 जनवरी 2021 को शेड्यूल हुआ था, जिसके मैथ के 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। हम लोग सीखेंगे कि कैसे कम समय में 30 क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएं। सो देखते हैं पहला प्रश्न। दिया गया आरेख छह बहुराष्ट्रीय कंपनियां C1, C2, C3, C4 एंड C5 एंड C6 के सीईओ के प्रति वर्ष वेतन लाख में वितरण को दर्शाता है। यानी कि 6 कंपनियां जिनके सीईओ की सैलरी लाख में उनके वेतन को दर्शाता है ग्राफ, ठीक कि नहीं। निकालना क्या है, निम्नतम और जितना हाईएस्ट और लोवेस्ट वेतन पाने वाले सीईओ के बीच वेतन में कितने प्रतिशत का अंतर है। देखेंगे यहाँ पे हाईएस्ट वेतन किसका है 75, हाईएस्ट वेतन 75 एंड लोवेस्ट वेतन कौन सा है 50। दोनों का अंतर निकालना, कितना अंतर 25 का अंतर परसेंट निकालना है। अंतर परसेंट निकाल तो 25 का अंतर किस पे 50 पे, ठीक है। 50 पे तो 100 पे कितना परसेंटेज अपने आप में 100 पे होता है, ठीक है नहीं। 50 दूनी 100 यानी 25 दूना 50, यानी 50% का अंतर होगा हाईएस्ट सैलरी में एंड लोवेस्ट सैलरी में। अगला प्रश्न, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई एक समकोण त्रिभुज की पहचान कीजिए, ठीक है नहीं। यहाँ पे दिया 7, 1 मिनट, 7, 24 एंड 25। तो समकोण त्रिभुज की पहचान के लिए हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ी भुजा यानी बिगेस्ट साइड का स्क्वायर बराबर होना चाहिए दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के सम के। नहीं, पहली छोटी भुजा के स्क्वायर प्लस दूसरी छोटी भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से देखते हैं ऑप्शन से पहला ऑप्शन, ये सबसे बड़ी भुजा 7 यानी 7 7 49 बराबर होना चाहिए किसके, दोनों के स्क्वायर के सम। 4 का स्क्वायर 4 4 16, 5 का 5 5 25, क्या बराबर है, नहीं है, पहला ऑप्शन गलत। यहाँ से देखते 36 बराबर होना चाहिए 5 5 25, 5 5 25, 50 के बराबर है, नीचे ऑप्शन सेकंड रॉन्ग। थर्ड देखते हैं, 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 5 5 25, 4 4 16 यानी 41 बराबर है, नहीं। यहाँ पे 25 का स्क्वायर 625 इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर 4 चौक 16, 4 दूनी 8, दूनी 17, तो नीचे 5 576 पर 7 का स्क्वायर 7 7 4 9, एड करेंगे 9 6 15, 4 4 11 12 5 और 6, यानी कि दोनों आपस में बराबर है, यानी कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अगला प्रश्न, यदि 1/5 √2 - 7 इज इक्वल टू a√2 + b, देन a एंड b की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से एलएचएस लेके चलते हैं। 1/5 √2 - 7, इसको सोल्व करने के लिए हम इसकी कॉन्जुगेट से ऊपर और यानी कि अंश एंड हर में मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 5 √2 + 7, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सोल्व करो 5 √2 + 7 एंड 5 √2 + 7 मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर क्या आएगा 5 √2 + 7, नीचे कितना आएगा 5 √2 - 7 इंटू 5 √2 + 7। नीचे आपको दिख रहा होगा कि a + b एंड a - b बनाने की इसका फॉर्मूला क्या था, a² - b², सोल्व करेंगे। ऊपर कितना 5 √2 + 7, नीचे कितना बनेगा a² - b, यानी 5 √2 का स्क्वायर 5 5 25 गुना 50 -7 का स्क्वायर 7 7 49, नीचे बचेगा कितना 1, ऊपर 5 √2 + 7, यानी कि ओवरऑल 5 √2 + 7 बचा, ठीक है नहीं। आगे देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है 5 √2 + 7 किसके इक्वल है, इज इक्वल टू a√2 + b। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कंपेयर करने पर, ठीक नहीं, एलएचएस एंड आरएचएस में कंपेयर करने पर तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और बी की वैल्यू 7 एंड बी की वैल्यू 7, क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगला प्रश्न, 10 किताबों का मूल्य 560 रुपये है, यदि ऐसी 56 किताबों का मूल्य क्या होगा। सबसे टफेस्ट क्वेश्चन, सो सॉल्व करते हैं। 10 किताबों का मूल्य 560, तो एक किताब का मूल्य 0 से 0 यानी कि एक किताब का मूल्य 56 रुपये। 56 किताबों का एक का 56, तो 56 का 56 गुणे 56, 36 62 यानी कि 31, 3136 आंसर। अगला प्रश्न, दो समरूप त्रिभुजों एबीसी एंड पी क्यू आर के परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर है, यदि पी क्यू इक्वल टू 10 है, देन ए बी की माप फाइंड करनी। देखते हैं, ये कोई त्रिभुज एबीसी एंड ये कोई दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है नहीं। ठीक, ये कोई त्रिभुज एबीसी एंड पी क्यू आर, यहाँ से पी क्यू की साइड 10 दी है और ए बी की साइड में निकालनी है, यानी कि ये निकालनी है। अगर दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो इसकी कंडीशन होगी कि दोनों त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात, यानी दोनों त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात इज इक्वल टू दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होने की। इसकी संगत भुजा ए, इसकी संगत भुजा ए, ठीक है ना, इसकी इक्वल होगी। इसका परिमाप और इसके परिमाप का अनुपात दोनों संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो देखते हैं,
ए बी सी का परिमाप कितना 36 एंड पी क्यू आर का परिमाप 24/24। इसका अनुपात बराबर होगा किसके, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर। ए बी मानते ए बी है इसकी भुजा की लंबाई ए बी एंड पी क्यू 10। सॉल्व करेंगे 12×3 = 36, 12×2 = 24, 2×5 = 10। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5×3 = 15। ए बी की वैल्यू आ जाएगी 15, जो कि हमें फाइंड करनी थी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अगला प्रश्न, दो संख्याओं में HCF 15 है एंड LCM 225 है। यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। HCF की वैल्यू 15 इंटू LCM 225 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर 45, फाइंड क्या करना सेकेंड नंबर। इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, 15×225/45। किसकी वैल्यू है ये नंबर, सेकेंड नंबर, जो कि हमें फाइंड करना था। यानी कि ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगला प्रश्न, साइन 2A इक्वल टू 2 साइन ए, देन ए की वैल्यू हमें निकालनी है। आप लोग जानते होंगे कि साइन 2 थीटा इक्वल क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पे दी है ए, तो यहाँ पे पुट करेंगे साइन 2A इज इक्वल टू 2 साइन ए एंड कॉस ए। इसकी वैल्यू हमें दी गई थी 2 साइन ए, 2 साइन ए होने कितने चाहिए, 2 साइन ए एंड कॉस ए इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। 2 साइन ए से 2 साइन ए गया तो ए इक्वल टू कॉस ए, ठीक है नहीं, सॉरी यहाँ पे 1 बचा, 1 इज इक्वल टू कॉस ए। कॉस में किसकी वैल्यू ए होती है, यहाँ ऑप्शन से देखते हैं क्या जीरो की वैल्यू होती है। जी हाँ, कॉस जीरो की वैल्यू 1। पहला ऑप्शन सेटिस्फाई, 60 रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, 30 रखेंगे तब भी नहीं, 90 रखेंगे तो जीरो आएगा, ठीक है नहीं, पहला ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थिति में त्रिभुज एबीसी एंड त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है। मान लेते कोई पहला त्रिभुज एबीसी है एंड दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है। पहला त्रिभुज ए एंड बी एंड सी, दूसरा पी क्यू आर है। हमें बताना है कि किस कंडीशन में दोनों समरूप होंगे, भाई ऑप्शन, ठीक है नहीं। अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो इसकी कंडीशन होती है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा, और या तो इनके संगत कोणों का अनुपात आपस में बराबर होगा, या तो इक्वल होगा, ठीक है नहीं। सो हम लोग ऑप्शन से जाते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं। वैल्यू कितनी थी, ए बी की वैल्यू 2.5, ए बी की वैल्यू 2.5 एंड बी सी की वैल्यू 4.5 एंड सी ए 3.5, ठीक है नहीं। यहाँ से वैल्यू देखते, पी क्यू की वैल्यू 5, 5, क्यू आर 9, क्यू आर 9, आर पी 7। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात देखते कि आपस बराबर है। इसकी संगत भुजा ए निकालते 2.5/5 बराबर होगा इसकी संगत भुजा ए 3.5/7 इज इक्वल टू इसकी संगत भुजा 4.5/9। 0.9 जीरो बढ़ाए, 0.9 जीरो बढ़ाए, 0.9 जीरो बढ़ाए, सोल्व करें 25×50, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, 35×70 इज इक्वल टू 1/2 यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से 45×90 यानी कि 1/2 यहाँ से, यानी कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। सो पहला ही ऑप्शन करेक्ट, ठीक है नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, 90 से 120 और 120 से 150 के वर्ग चिन्हों का योग क्या होगा। तो इनके वर्ग चिन्हों का योग इज इक्वल टू, वर्ग चिन्हों का योग इज इक्वल टू 90 + 120/2 प्लस 120 माइनस 150/2। सोल्व करेंगे 9 2 11 210/2 प्लस 200 270 270/2। सोल्व करेंगे यहाँ से 2 दाम भी 2×5 = 10, 105 प्लस 135, 5 5 10 40 यानी कि 240 आंसर, ठीक है नहीं। अगला प्रश्न, 35 व्यक्ति एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 6 दिनों तक एक साथ कार्य करने के बाद उन्होंने नियोक्ता चाहते थे कि कुल कार्य 16 दिनों में पूरा हो जाए। कार्य को समय सीमा पर प्राप्त करने के लिए कितने अधिक श्रमिकों की नियोजित करने की आवश्यकता होगी। 35 व्यक्ति किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, बट उन्होंने 6 दिनों तक काम किया, 6 दिनों तक काम, बचा काम कितना, 35 आदमियों का 18 दिन का काम बचा, यानी 24 में 6 दिन का काम हो गया, बचा कितना, 18 दिन का काम बचा। दिस वन रिमेनिंग वर्क, नियोक्ता चाहते थे कि कुल कार्य 16 दिन में हो जाए, 16 दिन में हो जाए, ठीक है नहीं। काम हो चुका, 6 दिन का काम हो चुका है, बचा काम 10 दिन में हो जाना चाहिए, किसके अनुसार, नियोक्ता के अनुसार। इज इक्वल टू, तो इसके लिए कितने अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता होगी। मान लेंगे हम पहले 35 से प्लस एम अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी, कितने दिन में काम करने के लिए, 10 दिन में काम करें, क्योंकि 16 दिन में पूरा काम करना था, तो मैं 6 दिन काम कर चुके, तो बचे का दिन 10 दिन में पूरा काम करना है। सॉल्व करेंगे 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 9 18, 9 7 63 इज इक्वल टू 35 प्लस एम, माइनस करेंगे 13 में से 5 गए 8 बचे, 6
5 में से 2 गए, सॉरी 3 गए, 2 बचे, यानी कि 28। एम इज इक्वल टू 28 एक्स्ट्रा लेबर की आवश्यकता होगी काम को 16 दिन में पूरा करने के लिए। 28 आंसर। अगला प्रश्न, कार से मुंबई से पुणे जाते समय मैंने महसूस किया कि एक टायर में 2 पंक्चर हैं। अपने पिछले अनुभव के आधार पर मेरा मानना था कि पहला पंक्चर अगले 9 मिनट में टायर का सपाट बना देगा, टायर पूरी हवा निकाल देगा 9 मिनट में। पहला पंक्चर 9 मिनट में पूरी हवा निकाल देगा। मान लेते पहला पंक्चर ए है जो कि 9 मिनट में पूरी हवा निकाल देगा। आगे, और दूसरा पंक्चर अकेले अकेले 6 मिनट में टायर की सपाट, यानी अगले 6 मिनट में अकेले दूसरा पंक्चर पूरी हवा निकाल देगा। दूसरा पंक्चर मान लेते बी है जो कि अगले 6 मिनट, 6 मिनट में पूरी हवा निकाल देगा। आगे, यदि हवा एक नियत दर से बाहर निकलती है तो टायर को सपाट बनाने दोनों पंक्चर साथ में हवा निकालेंगे तो कितना समय लगेगा। तो इसको टाइम एंड वर्क से करते हैं, टोटल वर्क मान लेते हैं। तो इसका टोटल वर्क निकालेंगे, कितना आएगा, दोनों का एलसीएम, 6 का 18, 9 दूनी 18, यानी कि 1 मिनट में 9 दूनी 18। ए 1 मिनट में 2 यूनिट हवा निकालेगा और 6 का 18, बी 1 मिनट में 3 यूनिट हवा निकालेगा। दोनों मिलेंगे ए प्लस बी, तो 1 मिनट में 3 2 5 यूनिट हवा निकालेंगे। टोटल है कितना, टोटल यूनिट कितने, 18 यूनिट। 18 यूनिट हवा दोनों मिलेंगे, 1 मिनट में 5, 5 15 बचे कितना, 3/5, यानी 3 से 3/5 मिनट में पूरी हवा निकाल देंगे जब दोनों फंक्शन मिलेंगे आपस में। तो अगला प्रश्न, 2 से 12 तक की संख्याओं में कौन सा भिन्न भाज्य संख्याएं हैं, यानी भाज्य संख्याओं का भिन्न बनाना किसमें, 2 से 12 तक की संख्याओं के बीच। आप लोग जानते होंगे भाज्य संख्या क्या होती है, जो 1 का फैक्टर हो और खुद का भी फैक्टर हो, एक्स्ट्रा किसी और भी नंबर का फैक्टर हो, ठीक है। नहीं तो निकालते हैं 2 से 12 तक की भाज्य संख्याएं। क्या 3 है, 3 नहीं है क्योंकि इसका कोई भी फैक्टर नहीं, 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है। 4 है, जी हाँ, इसका फैक्टर 2 भी है और 1 भी है और 4 खुद भी नहीं। 4, 5 है, 5 भी नहीं है, 6 है, 6 है, 7 भी नहीं, 8 है, 9 है, जी हाँ 9 है, 10 है, जी हाँ, 11 नहीं है, 11 किसी इसका कट रहा नहीं, कटा यानी 12 है। कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं होंगी जो कि भाज्य हैं। इनका भिन्न में टोटल कितनी संख्याएं थी, 2 से 12 यानी कि 10, 10 और 11 संख्या। 2 से 12 तक की कितनी संख्या है, 11 संख्या, ठीक है। इसमें 2 भी ऐड होगी और 12 भी, ठीक। टोटल संख्या कितनी, 11। भिन्न क्या बन गई, 6/11, यानी 6/11 संख्याएं जो है ऐसी हैं जो 2 से 12 तक की भाज्य होंगी। अगला प्रश्न, ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए इक्वल टू ए, जहाँ ए एक वास्तविक संख्या निम्न में कारण का सत्य है। कोई इक्वेशन दी, ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए इक्वल टू ए, ऑप्शन से जाते हैं योग, ये गलत, ये गलत, ये गलत। शून्य का योगात्मक गुण, यानी कि इस शून्य का कोई मतलब नहीं, इसका योगात्मक गुण किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ए बच रहा है, ठीक है नहीं। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। अगला प्रश्न, 8m³ - n³ किसके बराबर है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ 8m³ - n³, इसको 2m³ - n³ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, a³ - b³ बन रहा है। तो a³ - b³ को आप लोग फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। देखते हैं, तो a - b सभी में है, ठीक है नहीं, सभी में है। यहाँ पे a², इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सभी में। यहाँ से ab यानी कि 2mn, ये गलत, ये गलत, यहाँ प्लस का होगा, ये भी गलत, नहीं, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, ठीक है नहीं। अगला प्रश्न, यदि x का 35% 140 है तो x का मान ज्ञात करें। x का 35% परसेंट हटाएंगे बटे 100, कितना है, 140 है, तो x की वैल्यू में निकालना। 35 दूना 70, तो दूना 140 यानी 4, x की वैल्यू 400 गुणे 4 यानी कि 400 आंसर। अगला प्रश्न, यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, यानी कि पहले त्रिज्या r थी तो इसको 2r कर दिया जाए, कितना कर दिया, 2r कर दिया जाए, तो नए गोले का आयतन और मूल गोले का आयतन का अनुपात, पहले नया गोला न्यू गोला अनुपात ओल्ड गोला का अनुपात हमें बताना। गोले का आयतन क्या होता, 4/3 पाई आर क्यूब का अनुपात 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई गया। यहाँ मैंने पहले आर थी, यहाँ आर थी रेडियस, r³ थी, इज इक्वल टू यहाँ पे 2r³ कितनी हो जाएगी, 2r³ क्योंकि न्यू गोला है इसकी दोगुना कर दी गई, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, क्यूब खोलेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 8r³। यहाँ पे रेशियो r³ से r³ यानी 8:1 आंसर, 8:1 आंसर। अगला प्रश्न, दिस इज होमवर्क फॉर यू। अगला प्रश्न, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, यदि शहर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 4% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, 4% की वृद्धि
4 के 4, 25 चौको 100 यानी 1/25 यानी पहले साल 25 से 26 हो रही। पहले साल यानी बिफोर यानी पहले एंड आफ्टर। पहले साल 25 से 26 हो रही जनसंख्या, दूसरे साल 25 से 26 हो रही, ठीक है नहीं। आप लोग इसको सोल्व करेंगे, जो यहाँ पे वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू हमें दी है पहले की, बिफोर आफ्टर की वैल्यू यहाँ की निकालेंगे। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या, पहले जनसंख्या कितनी थी 50,000, 50,000। पहले साल कितनी बड़ी 25 से 26 हो गई, यानी 26/25 हो गई। फिर से अगले साल 25 से 26 हो गई, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्या सोल्व करके। 25 दूना 50 यानी कि 20,000। 25 चौको 100 दूना 8 8 200, ठीक है नहीं, यानी कि 80। सोल्व करेंगे यहाँ से 26 × 80, लास्ट में आएगा तो जीरो आएगा, तो 36 6 48 यानी कि 8 आएगा। लास्ट में 8 जीरो आएगा, इससे एक गलत ऑप्शन एक गलत ऑप्शन, या तो ये होगा या तो ये होगा। और सोल्व करेंगे 26 का स्क्वायर खोल रहे हैं, 26 एक मिनट 6 6 दूनी 12 दूनी 24 24 3 27 2 दूनी 4 2 6 676 पूरे 80। जीरो 6 6 48 8 56 56 4 60 8 6 48 और 6 54 यानी कि 5480 आंसर। अगला प्रश्न। अमरजीत सिंह किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है। कोई अमरजीत सिंह साहब है, वो किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। अपने पुत्र की मदद से वह इस काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी कि अमर सिंह और अपने बेटे यानी कि सन दोनों मिलते हैं तो उस काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। पुत्र स्वतंत्र रूप से कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, यानी कि पुत्र जब अकेले काम करे तो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, ये हमें निकालना है। तो यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क यानी कि इनका एलसीएम 5×15, यानी कि अमर सिंह जी 5×15 एक दिन में 3 काम करेंगे, और दोनों मिलेंगे तो 3×5 = 15, दोनों मिलेंगे तो 5 काम करेंगे। ए यानी कि अमर सिंह जी और उनका सन दोनों मिलेंगे एक दिन में 5 काम करेंगे। अमर सिंह अकेले एक दिन में 3 काम करता है। अमर सिंह अकेले एक दिन में 3 काम करता, सन अकेले कितना करेगा एक दिन में, S = 2, ठीक है नहीं। इनकी एफिशिएंसी कितनी आई थी 3 और 5, और सन की एफिशिएंसी एक दिन में 2। टोटल काम कितना 15, एक दिन में करता कितना 2, लेकिन 7.5%, सॉरी 7.5 दिन में पूरा काम कर लेगा। अगला प्रश्न। 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं, क्रमशः 2 4 6 8 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। इस कंडीशन में आप लोग जानते हो कि इनका एलसीएम निकालते हैं। 2 4 6 8 एंड 10, इनका एलसीएम निकालेंगे। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10, 2 1 2 2 2 4 5 5 2 10 30 2 60 100 यानी कि 120 सेकंड के बाद पुनः रिपीट होंगी, यानी कि 120 मतलब 2 मिनट के बाद पुनः रिपीट होंगे। निकालना क्या है 30 मिनट में कितनी बार। अगर पहले मिनट घंटी कोई बज चुकी, पहले मिनट घंटी यहाँ पे बजी, ठीक है नहीं, फिर आगे 30 मिनट, 30 मिनट में कितनी बार, यानी 2 मिनट पे रिपीट होती है तो 30 मिनट में यानी 15 बार रिपीट होगी, यानी 15 बार ये बजेगी, यहाँ से बजना स्टार्ट हुई, यानी कि टोटल 16 बार घंटी बजेगी। पहला ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न। एक बेलन और एक शंख के समान आधार समान ऊंचाई के हैं, यानी कि एक बेलन और एक शंख समान आधार समान ऊंचाई के हैं। बेलन के आयतन और शंख के आयतन का अनुपात याद करें। क्या निकालना बेलन का, सॉरी बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, किसका है शंखों के आयतन के अनुपात निकालना। अनुपात शंखों का आयतन 1/3 πr²h, समान त्रिज्या एंड समान हाइट है तो पाई से पाई गया, रेडियस स्क्वायर का एच से एच गया, यहाँ कितना 1 अनुपात 1/3, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर 3 इधर 3 3 से 3 का 3 1 3 अनुपात 1, तो 3:1 आंसर। अगला प्रश्न। 0.4 प्लस 404/1000 का मान ज्ञात करें, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा वो पॉइंट के बाद 3 अंक होंगे, 1 2 3 पॉइंट के बाद 3 अंक होंगे। ए ऑप्शन गलत, ए गलत, ए गलत, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। सॉल्व करना चाहते तो 0.4 प्लस इसको 0.404 लिख सकते हैं, 0.04 लिख सकते हैं, एड करेंगे 4044 448 10 0 यानी कि 804 आंसर। अगला प्रश्न 0.804 आंसर। 100 मीटर चौड़ी एक दीवार, एक सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई की 2 दीवारें हैं। यहाँ से देखते हैं, ये कोई सड़क है, एक दीवार है और एक दीवार है, दोनों की ऊंचाई आपस में बराबर है। एक दीवार है और एक दीवार है, दोनों की ऊंचाई आपस में बराबर है, इसकी लंबाई 100 मीटर, ठीक है नहीं। आगे सड़क के एक बिंदु पर 2 सीढ़ियां 2 दीवारों के साथ इस प्रकार हैं कि उस बिंदु पर 2 उन्नयन कोण 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ से 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है नहीं। उन्नयन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री बन रहे हैं, तो सबसे लंबी सीढ़ी किसकी होगी 30 डिग्री, जितना छोटा एंगल उतनी लंबी सीढ़ी, ठीक है ना, याद रखना। मान लेते इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ की लंबाई कितनी वाई, तो कितनी 100 माइनस वाई हो जाएगी, 100 माइनस वाई, यहाँ से यहाँ तक की 100 माइनस वाई। तो इसमें लगाते हैं पहले इधर दीवार की लंबाई x, इधर भी दीवार की लंबाई x। इस त्रिभुज में tan 60 tan थीटा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब, यानी कि लंब कितना x बटे आधार कितना 100 माइनस वाई, 100 माइनस वाई। तो दीवार की लंबाई यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी tan 60 की वैल्यू
√3 कितनी आ जाएगी, √3 इधर जाएगा इंटू में, इंटू 100 माइनस वाई, ठीक है नहीं। यहाँ से दीवार की लंबाई एक्स वैल्यू आ गई, यहाँ से एक्स वैल्यू निकाल लेंगे दूसरे से। टेन 30 डिग्री इक्वल टू आधार, सॉरी लंब बटे आधार, लंब कितना एक्स, आधार कितना माने वाई बटे वाई। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 एक्स, 1/√3, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई इधर जाएगा मल्टीप्लाई वाई बटे √3। तो यहाँ से एक्स आपस में इक्वल है, क्योंकि दोनों दीवार की लंबाई जो कि आपस में इक्वल है। तो √3 × 100 माइनस वाई इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, वाई बटे √3 के। सॉल्व करेंगे, 3 इधर जाएगा मल्टीप्लाई, √3 × √3 3, यानी कि 300 माइनस वाई, 3y इक्वल टू वाई, इधर जाएगा 4y इक्वल टू 300। सोल्व करेंगे, 4 7 28, 4 5 20, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 75, y की वैल्यू कितनी आ गई 75, y इक्वल टू 75। हमें निकालना क्या, इसकी लंबाई, सीढ़ी की लंबाई मान लेते क्या है के। तो हमें आधार पता है, कर्ण निकालना है, कर्ण निकालना तो क्या लगा देंगे इसमें, कॉस थीटा। कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, कॉस का तो आधार बटे कर्ण, cos 30 डिग्री लगा देंगे। आधार कितना 75 बटे कर्ण कितना माने के, जो कि हमें निकालना cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 30 √3 बटे इक्वल टू 75 बटे के। हमें यहाँ से के की वैल्यू निकालनी, के इक्वल टू 75 दूना 150, 75 दूना 150 बटे √3, √3 से नीचे मल्टीप्लाई √3 से ऊपर, यानी कि √3 × √3, एक मिनट, √3 से नीचे √3 से ऊपर, तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा 150 √3/3 × 3 सॉरी यहाँ पे 75 था, नहीं नहीं सही है। तो यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, यानी 50 √3, के की वैल्यू कितनी आ गई 50 √3। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अगला प्रश्न का मान ज्ञात करें, जो भी ऑप्शन होगा उसमें 2 अंक रिपीट, यानी 2 अंकों के ऊपर बार होगा। इसमें 5 रिपीट हो रहा है, यानी 5 के ऊपर बार नहीं, पहला ऑप्शन गलत, इसमें बार ही नहीं, ये भी गलत। ये हो सकता है 4 रिपीट हो, इसमें 4 5 रिपीट हो, यानी कि 2 में से एक। सॉल्व कर लेंगे, 0.23 के ऊपर बार प्लस 0.2 के ऊपर बार, इसको हम 0.2323 ऐसे डॉट डॉट लिख सकते हैं कि नहीं, इसको 0.222 लिख सकते हैं कि नहीं, डॉट डॉट एड करेंगे, 0.32522432522 यानी कि 0.4545 रिपीट हो, यानी 0.45 के ऊपर बार। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, बार लगाओ या इसे, ठीक है नहीं, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अगला प्रश्न, ठीक है नहीं, अगला प्रश्न, एक मेज को 1750 रुपए में बेचने की तुलना में 1800 रुपए में बेचने पर 4% अधिक लाभ प्राप्त होता है, तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। सीपी अपने आप में 100% होता है, 100% होता है। अगर कोई वह 1750 में बेची जाती है तो प्राप्त लाभ, और 1800 में बेची जाती है तो प्राप्त लाभ से 4% अधिक है। 4% अधिक, यहाँ पे कितना अधिक है 50 रुपये अधिक, यानी 50 की वैल्यू कितनी 4%, 4% अधिक मतलब यहाँ से कितना अधिक 50 अधिक है। 4% की वैल्यू 50 है, तो सीपी निकालने की 100% की वैल्यू 25 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 25 से इधर, तो 25 को 100 बन जाएगा, 100% इज इक्वल टू 5 × 5 = 25, 5 × 10, ठीक है 10 × 12, देखिए 125 1250 आंसर। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ 1750 एंड 1800, 50 का अंतर, कितना अंतर है यहाँ से आ रहा है परसेंट में, 4% अधिक, 4% अधिक, यहाँ पे 50 अधिक, तो 4% की वैल्यू 50 है, 50 किसकी वैल्यू 4 की वैल्यू, तो 100 की निकालनी इंटू 100, सॉल्व करेंगे 1250 आंसर। अगला प्रश्न, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, देन इसका सॉरी और इसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, तो इसके भुजक की लंबाई ज्ञात करें। भुजक की लंबाई कितनी होगी। सर्वप्रथम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया, एक्चुअल में होता कितना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, इक्वल टू 1/2 इंटू D1 क्रॉस D2, यानी D1 मल्टीप्लाई D2, D1 वेयर D1 इज पहला विकर्ण, D2 इज दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया था 96 इज इक्वल टू 1/2, एक विकर्ण दिया गया था 16, तो यहाँ से दूसरा विकर्ण निकालेंगे, 2 × 16, 8 × 8 = 16, यानी कि दूसरा D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, दूसरा D1 की वैल्यू यहाँ पहले दी थी 16, D2 कितनी आ गई 12, यानी दोनों विकर्ण 16 और 12, ठीक है नहीं। आगे क्या निकालना है, इसकी भुजा की लंबाई कितनी है, तो भुजा की लंबाई क्या होती है, भुजा की लंबाई इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, 1/2, D1 कितना 16, 16 का स्क्वायर 256 प्लस और 12 का स्क्वायर 144, 144, सोल्व करेंगे यहाँ से 1/2, यहाँ से कितना है 6 4 10 का 0, 5 4 9 10 का 0, 2 1 3 और 1 4, 400 किसका स्क्वायर है 20 का, यानी कि भुजा की लंबाई इज इक्वल टू 1/2 किसका स्क्वायर इंटू
20, ठीक है। 2 दाम 20, यानी कि भुजा की नंबर कितनी आ गई? 20, सॉरी 10 सेंटीमीटर। आंसर 10 सेंटीमीटर आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही है जब एक सूत्र का प्रतीकात्मक अर्थ होता है वेयर एज मिश्र धन पी मूलधन ऐसा ही साधारण ब्याज? तो इसका रिलेशन क्या होता है, यहाँ से देखते हैं। क्या टू एस आई इक्वल टू प्रिंसिपल माइनस अमाउंट होता है? पहला ऑप्शन गलत। दूसरा देखते हैं, क्या प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट प्लस एस आई होता? दूसरा ऑप्शन भी गलत। क्या अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई होता? जी हाँ, बिल्कुल होता। अमाउंट मतलब जो ब्याज के बाद प्राप्त राशि, यानी कि मिश्र धन, ठीक है, वो प्रिंसिपल प्लस एस आई होता है। तो सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का कोई स्पष्ट करें, तो यहाँ से निकालते हैं, ठीक है नहीं। पहले ऊपर वाले को सोल्व कर लेंगे। 7/2 डिवाइड करते हैं, हटाएगा इंटू, ये पलट जाएगा नंबर, ठीक है। 2/5 इंटू 3/2 सोल्व करेंगे। 2 से 2 गया, 7 21/10, 21/10। नीचे वाले को सोल्व कर लेंगे। 7/2 डिवाइड, इसको सोल्व करेंगे। 5 से 15/4, 15/4, 7/2 इंटू 4/15, 2 दूनी 4, यानी 7 दूनी 14/15, 14/15, ठीक है नहीं। ऊपर कितना है? 21/10, नीचे कितना है? 14/15, अंदर अंदर बाहर बाहर, यानी 7 1 21, 7 दूनी 14, 5 3 15, 5 दूनी 10, ठीक है नहीं। तो ऊपर कितना बचा? 3 दूनी 6, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 3 का 9, 2 दूनी 4, 9/4, 9/4 डिवाइडेड बाई 5.25, इसको सॉल्व कर लेंगे। 9/4 इंटू 1/5.25, पॉइंट आए तो जीरो बनाए। 25 से कटे 25 चौको 100, 25 दूना 50, 25 के 25, 3 3 का 9, 3 7 21, 4 से 4 गिने 3/7 आंसर। अगला प्रश्न, दिए गए रेखाचित्र में मार्च 2019 के महीने में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को बेचने वाली एक दुकान द्वारा बेचे गए अन्य उत्पादों की, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को बेचने वाली एक दुकान द्वारा बेचे गए अन्य उत्पादों की संख्या, यानी बेचे गए अन्य उत्पाद की तुलना में बेचे गए लैपटॉप और मोबाइल की संख्या में अंतर, यानी कि बेचे गए लैपटॉप कहाँ पे? लैपटॉप, एक मिनट, बेचे गए लैपटॉप और मोबाइल, लैपटॉप एंड मोबाइल कितने? लैपटॉप प्लस मोबाइल कितने बेचे गए? लैपटॉप बेचे गए 500, मोबाइल बेचे गए 600 प्लस 600, टोटल 1100। इनका अंतर, और एक दुकान द्वारा बेचे गए अन्य उत्पाद, अनुत्पाद क्या क्या है? 100, 300, 100, 400, 4 और 2 600, अनुपात कितने? 600। इनका अंतर निकालना है, 1100 माइनस 600, बचेगा कितना? 500, 500 आंसर। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें मेरा चैनल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू।